और अब देख लेते हैं कुछ खबरें विस्तार से। झुंझुनू में रघुनाथपुरा टोल को किसानों से मुक्त करवाया गया है और टोल फिर से शुरू करा दिया गया है। एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे किसानों से समझाइश की। जब किसान नहीं माने तो उनको हिरासत में ले लिया और टोल बूथ फिर से शुरू किया गया। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान टोल बूथ पर धरना दे रहे थे, जिनको हटा दिया गया। सरकार और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश है कि जो भी टोल उपखंड क्षेत्र झुंझुनू में बंद पड़े हैं उन सबको चलवाया जाना था। आज हमने 1-2 दिन पहले नरसिंहपुरा वाले टोल को शुरू करवाया और आज रघुनाथपुरा वाले टोल पे आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग टोल बंद करके बैठे थे, उन लोगों से हमने समझाइश की और समझाइश के उपरांत भी वो नहीं माने तो उन सभी को गिरफ्तार करके सदर थाने ले जाया गया और इस टोल को अभी सुचारू रूप से शुरू करवाकर एएन साहब के हवाले कर दिया गया और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि टोल सुचारू रूप से चालू है। के पास स्थित टोल को खाली करवाया गया है। किसानों ने लंबे समय तक इस टोल पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पर गाड़ियों का टोल नहीं लग रहा था, लेकिन आज काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर पहुँचा है। एसडीएम शैलेश खेरवा के नेतृत्व में और डीएसपी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुँचा। आरएससी के जवान भी मैं दिखाना चाहूँगा कि टोल को मुक्त करवा दिया गया है किसानों से पूरी तरह, और जो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर टोल पर जो कब्जा करके बैठे थे किसानों को, उनको भी हिरासत में लिया गया और उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूरी तरह पुलिस बल तैनात है। पुलिस बल से इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर करीब 2 महीने से इस टोल पर कब्जा किया हुआ था। किसी भी गाड़ी को बिना टोल के निकल रही थी, इसलिए आज प्रशासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ मिलकर इस टोल को चालू करवा दिया है और यहाँ से आज इस टोल को चालू करवा दिया और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त भी करनी पड़ी और किसानों को यहाँ से उठाकर उनको हिरासत में लेना पड़ा। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज़ भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। और बात कोटपुतली की, जहां पर सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इसके लिए परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल में हंगामा किया। यह मामला अजीतगढ़ स्थित राजकीय अस्पताल का है, जहां हनुमान सहाय को सीने में दर्द होने पर भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इससे नाराज परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी वार्ड में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, ऐसे में इलाज के अभाव में मरीज की जान चली गई। वहीं पीएमओ डॉक्टर वर्मा ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। यहाँ लाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर, मैं पूर्ण घंटे तक इधर उधर डॉक्टरों को ढूंढता रहा, उसके बावजूद कोई डॉक्टर नहीं मिला मेरे को। मेरे भाई बहन जाके डॉक्टर को 3 बार चक्कर काट के वो खुद लेके आए उनके कमरे से। अब उनको प्रॉब्लम क्या थी, हार्ट की थी, क्या थी, ये मुझे पता नहीं। इतनी देर में इंसान बचे या ना बचे। अस्पताल लापरवाही तो ऐसे प्रथम दृष्टया तो लग नहीं रही है। जैसे ही पेशेंट आया तो उसको हमारे ड्यूटी डॉक्टर महाराज मेरे को बुलाने गए तो मैं आके देखा तो ड्यूटी डॉक्टर वहीं खड़ी थी, हमारे स्टाफ भी लग रहा था, इलाज करने में लग रहा था। फिर भी ये कह रहे हैं साहब लेट, तो हम आधे पौन घंटे तक इधर उधर गए, आधे पौन घंटे तक नहीं मिले, तो इनकी अपन जांच करवा लेंगे। अजमेर में 2 दिनों में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आने के बाद अब पहले से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। बस स्टैंड पर यात्रियों की सघन कोरोना जांच की जा रही है, साथ ही कोरोना गाइडलाइन का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। बसों में 50% यात्रियों की ही अनुमति है, तो वहीं सैनिटाइजेशन का काम भी लगातार जारी है। निर्देश उसकी सारी पालना की जा रही है। बस स्टैंड पे आने वाले सभी यात्रियों की स्कैनिंग करवाई जाती है, फिर उसको सोशल डिस्टेंस में खड़े रहने के लिए बार बार अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है और व्यक्तिगत रूप से भी किया जा रहा है। गाड़ियों में जो भी है केवल हमारी कैपेसिटी उससे 50% ही टिकटें जारी की जा रही है। भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने को लेकर प्रशासन जो है सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क और बिना कारण बाजारों में घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस और प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा है कि महामारी से बचने के लिए अपने घरों में रहें। जालौर के चितलवाड़ा में बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कांग्रेस नेता के बेटे के अपहरण मामले में कार्रवाई करते हुए बदमाश शांतिलाल के घर पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने उसके घर से 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 15 जिंदा कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर इन आरोपियों ने 3 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली थी।
आज वर्ल्ड वेटरनरी डे है। इस मौके पर आपको जयपुर के अरविंद माथुर से मिलवाते हैं, जिन्होंने 59 पैंथर रेस्क्यू कर इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अब गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शेर, बाघ, पैंथर, हाथी समेत कई दुर्लभ जीवों की सर्जरी कर चुके हैं। पिछले 13 साल से बिना थके वन्य जीवों की रक्षा में अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर कार्यरत हैं। ये कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड बनेगा जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। हर साल कहीं ना कहीं ये राजस्थान के विभिन्न जिलों में ये सूचना मिलती थी कि लेपर्ड निकल गया है और इंजर्ड कर दिया है, कुएं में गिर गया है, गांव में घुस गया है और फसल में बैठा है, और कई बार लोग इंजर्ड कर देते। तो ये मेरा और हमारी टीम का ये प्रयास रहता है जितनी जल्दी हो सके उस लेपर्ड को बचाना है, साथ साथ जनहानि को भी रोकना है। और धीरे धीरे ये हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते गए और लोगों को हमने कन्वे भी किया कि लेपर्ड्स और वन्य जीवों के प्रति आपको थोड़ा वो कोऑपरेट करना चाहिए। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दौसा रेलवे ओवरब्रिज के पास एक नाबालिग लड़की ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। लड़की अपने दादा के साथ दौसा में रहती थी, वहीं उसके परिजन गांव में रहते थे। घटना की सूचना पर एसपी अनिल बेनीवाल, डीएसपी दीपक शर्मा, कोतवाली एसएचओ महावीर प्रसाद सहित पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। सुबह हमें सूचना मिली थी कि अपने जो रेलवे स्टेशन वाली पुलिया उसके नीचे धोकरे मोटर्स के आसपास में जो एक लड़की ने सुसाइड किया है। मौके पर पहुंचे हैं और परिजन से बात करी है। अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए जो है बॉडी को हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है और परिजनों से रिपोर्ट लेकर के जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। अलवर के मुंडावर थाना पुलिस ने बीती रात शराब ठेका और पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान पुलिस को गांधीनगर शराब ठेके के पास खेत में एक कमांडर गाड़ी संदिग्ध रूप से खड़ी दिखाई दी, जिसके बाद बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस घेराबंदी कर तीनों को पकड़ लिया, बाकी भागने में सफल हो गए, जिनके पास से एक देशी कट्टा और कारतूस मिला है। एएसआई राजकमल को दौरान गश्त सूचना मिली कि बेटंटा चौराहे के पास पेट्रोल पंप के पीछे कुछ लोग पेट्रोल पंप लूट की योजना बना रहे हैं, जिस पर एएसआई द्वारा उक्त लोगों को जाके चेक किया तो 5 व्यक्ति थे कमांडर जीप के साथ, जिनमें 3 व्यक्तियों को तो पकड़ लिया और 2 व्यक्ति जीप लेके फरार हो गए। पोखरण अस्पताल में कमीशनखोरी धड़ल्ले से चल रही है। यहां के डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाइयां लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने एक डॉक्टर की इस करतूत का पर्दाफाश किया है। चलिए सबसे पहले हम आपको उस मरीज से मिलवाते हैं जिनको सरकारी डॉक्टर चंद मुनाफा के लिए एक पर्ची में दवाई लिख कर दिया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम एक्सपोज करने के लिए मौजूद है पोखरण राजकीय अस्पताल में। कई प्रकार की यहाँ काले कारनामे भी लगातार सामने आ रहे हैं। देखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मरीज अपनी टैबलेट्स लेते नजर आ रहे हैं। बाबा, आपके पास कौन सी पर्ची है? ये छोटी पर्ची दिखा रहे हैं, कैसी दिखा? ये किसने लिखी? ये दवाई कहाँ मिलेगी? कहाँ आपको मिलेगी? बार क्यों निःशुल्क दवाइयाँ हैं यहाँ? दवाइयाँ मिल रही फ्री सरकार की ओर से? तो भाई बार लाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले? लाकड़िया। देखिए, डॉक्टरों के काले कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। न्यूज 18 ने एक्सपोज किया है। एक चिकित्सक है डॉक्टर सरवन सिंह तंवर, उन्होंने सरकारी दवाइयों के साथ एक छोटी बीमा क्षेत्र में अग्रणी एलआईसी पर लोगों का भरोसा बरकरार है। कोरोना संकट में एलआईसी ने 1.84 ट्रिलियन यानी 1.84 लाख करोड़ रुपए नए प्रीमियम के तौर पर प्राप्त किए हैं। इस दौरान पॉलिसी धारकों को 1.34 ट्रिलियन का भुगतान भी किया है। साल 2020 मार्च की तुलना में इस साल मार्च महीने में एलआईसी ने अपने बिजनेस में करीब 299% की वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान उसका मार्केट शेयर 81% रहा। एलआईसी की पेंशन और ग्रुप स्कीम्स ने नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। एलआईसी के पास 13.50 लाख से ज्यादा एजेंट्स की मजबूत टीम है और वो अपने ग्राहकों के अनुभवों के आधार पर अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी सुविधाजनक बनाने में लगा हुआ है।
हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है, स्वाभिमान भारत प्रेजेंट्स बाय आईटीसी। अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर से कहानियां लाएंगे, कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती हैं और ये बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये किसान नेटवर्क की कहानी है जो एक इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन स्टार्टअप है। ये बिचौलियों को खत्म करके किसानों को सशक्त बनाता है। आदित्य अग्रवाल प्रिंसटन में स्नातक के छात्र थे जब उन्हें एग्रीटेक स्टार्टअप बनाने का आइडिया आया। किसान नेटवर्क किसानों को अपनी उपज सीधे तौर पर खरीदारों को बेचने में मदद करता है। सभी उत्पाद सीधे किसानों से खरीदे जाते हैं बिना किसी बिचौलियों के। भारत में 6000 गांवों में 55,000 से ज्यादा किसान हैं। They get to sell right at their farm, so they don't have to get involved in logistics. And then the most important thing is that we make them feel like a businessman, right? So we have done that for the last 4-5 years now, and we now have a presence in more than 7,000 villages in different districts and states all over the country. And as a result of which farmers earn at least 10% more than what they would in prevalent markets. And these are farmers from across the countries in different villages and different districts in India. किसान नेटवर्क एक मिशन पर है जिसके तहत छोटे किसानों को उनके फसल बेचने में मदद करते हैं। ये उन्हें बाजार की कीमतें, फसल गुणवत्ता रिपोर्ट्स की ज्यादा जानकारी और परिवहन दरें जैसी जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर किसान नेटवर्क भारत के किसानों को सशक्त कर रहा है। तो भारत से ऐसी सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहे नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेसिडेंट स्वाभिमान भारत के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।